अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा नमाज की अहमियत के बारे में, क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है। इसमें हर मुसलमान 5 टाइम नमाज अदा करता है, इसीलिए उसके लिए लाजिम है नमाज की अहमियत को जानना। नमाज की अहमियत के हवाले से हज़रत जाबिर से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और कुफर में फ़र्क नमाज का छोड़ देना है। यानी नमाज को छोड़ देना मुसलमान को कुफर तक पहुंचाने वाला अमल है। इसी तरह एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज़्यादा कौन सा अमल पसंद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, 5 टाइम की नमाज अदा करने वाले से अगर दरमियान में कोई गुनाह हो जाता है तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं नमाज अदा करने से। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से पूछा, किसी के घर के सामने पानी की एक नहर बहती हो और वो उसमें 5 टाइम नहाए तो क्या उसमें कोई मेल कुचेल बाकी होगा? सहाबियों ने फरमाया, नहीं, यही हाल 5 टाइम नमाज अदा करने वाले का है। उसकी रूह में कोई गुनाहों का मेल कुचेल नहीं रहता बाकी। इसी तरह अबू हुरैरा से एक रवायत है, एक कबीले के 2 शख्स एक साथ मुसलमान हुए। अब उन्होंने बहुत से नेक अमाल किए। एक जहाद में दोनों ने हिस्सा लिया और एक शहीद हो गया और एक बच गया, और तकरीबन 1 साल के बाद वो भी आम बीमारी में अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके बाद हजरत तन्हा ने एक बार ख्वाब में देखा कि वो दोनों जन्नत में जा रहे हैं, लेकिन 1 साल जो बाद में फौत हुआ वो पहले जन्नत में जा रहा है। हजरत तन्हा को बड़ी हैरानी हुई ख्वाब में ये बात देखकर कि शहीद का दर्जा बहुत बुलंद है, इस हिसाब से तो शहीद को पहले जन्नत में दाखिल होना चाहिए था। तो उन्होंने अपने ख्वाब का जिक्र अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। ख्वाब का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, जो सहाबी 1 साल पहले वफात कर गए और जो सहाबी 1 साल बाद वफात कर गया वो उससे इसीलिए अफजल है, साल भर नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, कुरान मजीद की तिलावत की और अल्लाह का जिक्र किया, इसीलिए उसका दर्जा साल के अमलों की वजह से बुलंद हो गया और वो जन्नत में पहले दाखिल हो गया। इससे हमें पता चलता है नमाजें पढ़ना, रोजे रखना ये भी बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। इससे भी आपके दर्जात बहुत बुलंद होते हैं। इसी तरह कुरान पाक में भी बहुत जगह नमाज की अहमियत का जिक्र आया है, बल्कि कुछ आयतों में तो अल्लाह ताला ने नमाज ना पढ़ने वालों को सख्त बुरे अंजाम से भी डराया है। जैसे कि कुरान मजीद की सूरत माऊन में आयत है, उन नमाजियों के लिए खराबी है जो अपनी नमाजें भूले बैठे हैं, यानी कि अपनी नमाजों से गाफिल हो गए हैं। इस गाफिल होने में दोनों का जिक्र है, जो नमाज नहीं पढ़ रहे और जो नमाज में ध्यान कहीं और लगाए हुए हैं या किसी और सोच में गुम हो जाते हैं। इसी तरह सूरह कलम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कयामत के दिन जब लोग सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो कुछ लोग उस वक्त सजदा नहीं कर सकेंगे, तो उनसे कहा जाएगा, जब तुम सही सलामत थे और सजदे के लिए बुलाए जाते थे यानी नमाज पढ़ने के लिए, और उस वक्त तुम नहीं आते थे, तो उस वक्त जो लोग हैं जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे तो उनकी जो कमर है वो पत्थर की तरह क़यामत वाले दिन अकड़ जाएगी। वो अल्लाह के हुक्म पर झुकना चाहेंगे भी तो नहीं झुक सकेंगे और उनको वहां से ही ले जाकर दोज़ख में डाल दिया जाएगा। और आप नमाज की अहमियत को समझें कि नमाज सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज नहीं थी, इससे पहले भी जितने नबी और पैगंबर आए उन पर भी नमाज फ़र्ज थी। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नमाज का जिक्र आता है, और मूसा अलैहिस्सलाम से भी जब अल्लाह ताला ने पहली बार कलाम किया तो सारे हुक्मों के बाद साथ ही नमाज का हुक्म भी दिया। इन हदीसों से और इन आयात से पता चलता है कि नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है और हम लोगों को अपनी जिंदगी में नमाज लाजमी पढ़ना चाहिए। नमाज की अहमियत को समझना चाहिए, नमाज के फ़ायदों को समझना चाहिए, नमाज को सही से समझकर पढ़ना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज का मेरा पैगाम आपको समझ आ गया होगा। नमाज की अहमियत को लाजिम समझें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। जज़ाकल्लाह।